बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि 5.2 हमने स्टार्ट की है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल किया था। अब उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो देख लें, अगर कल कोई प्रॉब्लम है तो अभी समझ लें। मैक्सिमाइज फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 2x प्लस 5y लेस देन और इज इक्वल टू 30। और दूसरी हमारे पास इनइक्वालिटी है 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 20। और जो आपका शेड है वो ये वाले क्वाड्रेंट में होना चाहिए, यानी x ग्रेटर दैन 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड बनेगा, ये हमारी कंडीशन है। तो सबसे पहले बेटा आपको पता है, जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था, ये वही उसी तरह का उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इस इनइक्वालिटी को हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है, यानी इक्वेशन बनानी होती है इसकी हमने। तो ये इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया। अब इसके अंदर हमने ओरिजिन वाले पॉइंट्स पुट करने हैं, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0। इसी इक्वेशन के अंदर एक्स हमने 0 पुट किया तो ये वाई की वैल्यू फिर हमारे पास आ गई 6। इसी तरह हमने वाई 0 पुट किया इसी इक्वेशन में, 2x प्लस 5y की वैल्यू 0 पुट की है इज इक्वल टू 30। 2x प्लस 5 0 0 30। और चूँकि हमें x फाइंड करना होता है तो 2 इधर के डिवाइड हो गया, 2 15 टाइम होता है मतलब 30। तो ऑर्डर पेयर क्या बन गया 15, साथ ही बेटे इसको आपने चेक करना होता है। तो 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 30 चेक आपने ओरिजिन वाली वैल्यू पे करना है, यानी 0 0 के साथ। x भी 0 y भी 0, तो ये 0 लेस देन और इक्वल टू 30 आ गया। कहता है 0 जो है वो 30 से छोटा है, तो ये ट्रू हो गया। इसका मतलब है इस इक्वेशन का ये वाली इक्वेशन हमारे पास बनी है इनइक्वालिटी, इसका जो शेड है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, क्योंकि ये ट्रू है, ये हमारा टेस्ट। इसी तरह इसकी जो सेकंड इनइक्वालिटी थी 5x प्लस 4y लेस देन और इज इक्वल टू 20, इसको भी बेटा हमने इक्वेशन में चेंज कर लेना है, एसोसिएटेड इक्वेशन 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब इसके अंदर हमने ओरिजिन वाली वैल्यू x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करनी है। 5x की वैल्यू 0 पुट की, 4y इज इक्वल टू 20, 5 0 0, 4y इज इक्वल टू 20। y हमने फाइंड करना है, 4 इधर के डिवाइड हो गया, 4 5 टाइम 20। तो ऑर्डर पेयर क्या बना 0,5। इसी तरह इसी इक्वेशन में आपने y0 पुट करना है, 5x प्लस 4y की वैल्यू 0 पुट कर दी 20, 5x 4 0 0 और बेटा x इज इक्वल टू फिर आ जाएगा 5 इधर के डिवाइड हो जाना है, 5 4 टाइम 20। तो ये हमारा पेयर बन गया 4 और 0। साथ बेटा इसको भी आप चेक कर लेंगे, तो ये आ जाएगा इसकी चेकिंग में 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 20। ओरिजिन वाली वैल्यू पे आपने इसको चेक करना होता है, जहाँ x भी 0 होता है y भी 0। तो 0 लेस देन और इक्वल टू 20, यानी कहता है कि जो 0 है वो 20 से छोटा है, तो ये बात ट्रू है। तो अब नाउ फर्स्ट ड्रा ग्राफ्स ऑफ बोथ इनइक्वालिटीज़। अब इन दोनों इनइक्वालिटी का हमने ग्राफ इधर आप जो है ना ड्रा करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक। तो सबसे पहले बेटा देखें, ये हमने लाइन लगानी है x एक्सिस की लाइन, और फिर आपने लगानी है y एक्सिस की लाइन ड्रा की है, ये हमारा ओरिजिन है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके पॉइंट आप देखें 0 और 6 है, ये मैंने काउंटिंग कर ली, इधर भी 15 तक, इधर भी मैंने कर ली है। चूँकि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ना, ये देखिए ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये सारे पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, इसलिए मैंने इधर ही सारा काउंटिंग की है। एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं थी, तो इधर इसलिए इस तरह मैंने काउंटिंग नहीं की दूसरी साइड पे ना। अब आप देखें 0 और 6 है, यानी एक्स हमारा 0 है और वाई हमारा 6 है। अब यहाँ पे देखें तो ये आएगा यहाँ पे 0 और 6, यानी 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे आ गया 0 और 6। इसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है 15 और 0, यानी x हमारा 15 है, y हमारा 0। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारा x 15 आ गया, y हमारा 0 आ गया। तो आपने क्या करना होता है बेटा, फिर ये आपने बड़ा सारा एक लाइन जो है ना वो ड्रा करनी पॉइंट के अंदर से जो गुजरेगी, तो इसको आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह ये देखिए इधर जो हमारी सेकंड थी इनइक्वालिटीज़ के पॉइंट्स हैं, ये 0 5 है और ये 4 0, इसको हमने प्लॉट करना है इक्वेशन नंबर 2 को। पहला है 0 5, यानी x हमारा 0 है, y हमारा जो है ना वो 5 है। अब इधर आ जाए, ये 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे आगे ये वाला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट हमारा 4 0 है, 1 2 3 4 और 0। इसके भी अंदर मैंने इक्वेशन जो है ना ड्रा कर दिया ऐसे करके सीधी, इक्वेशन नंबर
2 है। अब अगली बात आती है कि हमारा शेड जो है ना वो किधर जाना है, शेड किस तरफ आएगा। उसके लिए बेटा देखें, क्योंकि हमारी ये दोनों जो है ना इनइक्वालिटीज़ हैं ये ट्रू हैं, शेड हमारा टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। तो सबसे पहले हमने इसके फिर कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने कौन से हैं। अब आप देखें यहाँ पे बेटा देखें, ये इक्वेशन है ना हमारी, और हमारा शेड रहना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये भी हमारी कंडीशन है कि शेड रहना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली ये इक्वेशन नंबर 1 है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अंदर जो हमारे पॉइंट्स आते हैं, ये वाला आता है, एक ये वाला पॉइंट आता है, और एक ये वाला पॉइंट आता है। मतलब ये हमारा बेटा कौन से पॉइंट्स हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो इनके अंदर अंदर फिर हमारा फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में शेड रहना है ऐसे। तो शेड हमारा इधर आ जाएगा फर्स्ट वाले में, ये यहाँ पे ये। अच्छा, अब कॉर्नर पॉइंट में हमारे पास ये ओ, ये बी इसको मैंने कह दिया, और इसका नाम मैंने सी रखा। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट है। ओरिजिन पर 0 0 है, बी हमारा 4 0 है, और सी हमारा 0 5 है, ये वाला। अब आपने क्या करना है, नाउ फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसको हमने फाइंड करना है। नाउ फाइंड द वैल्यू एक्स वाई एट द कॉर्नर पॉइंट्स। बल्कि ये वैल्यू बेटा हमें चाहिए नहीं, तो ऑलरेडी पहले से हमारे पास है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, चूँकि ये कॉर्नर पॉइंट भी हमारे पास मौजूद है, तो ये वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये तब बेटा निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो ये टच कर रहा है, ये दोनों जो, लेकिन ये हमारा कॉर्नर पॉइंट इस वजह से नहीं बनेगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में से सेकंड में आ गया है। हमने रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतना ये हमारे 3 बनते हैं, और तीनों पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। तो यही हमने यूज़ करने हैं। यहाँ पे इसकी फिर ज़रूरत नहीं है। एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई एट द कॉर्नर पॉइंट्स, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। एक्स वाई हमने पहले से फाइंड किया हुआ है। अब बेटा देखें, ये फंक्शन एक्स वाई है, एक्स प्लस 3 वाई, ये जो उसने स्टार्ट में दिया था ये वाला, इसके ऊपर हमने वैल्यूज़ ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने हैं। 0 0 से ये वाली आ जाएगी 0, जब 4 0 पुट करेंगे इसके अंदर एक्स 4 वाई 0 4 3 0 4 आ गई। इसकी जब ये वाली पुट करेंगे तो 15 आ गई है। अब आप देखिए बेटा, ये 0 है, इस कॉर्नर पॉइंट पे इसकी वैल्यू, और इस पर 4 है, और इस पर 15 है। तो 15 हमारी मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो हैंस मैक्सिमाइज, जो उसने कहा था कि मैक्सिमाइज आपने बताना है पॉइंट कौन सा बनता है। मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज़ 15 एट द कॉर्नर पॉइंट 0 और 5। तो ये हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी तरह आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी ये मैक्सिमाइज है, बिल्कुल एज इट इज़ यही क्वेश्चन है। तो ये आपने बेटा देखेंगे उसी तरह आपने एसोसिएट इक्वेशन बनानी है, वैल्यूज़ निकालनी है, ऐसे पेयर लेने सारे ऐसे करके। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 हमारी है, इसकी भी इक्वेशन बनाएंगे इस इनइक्वालिटी की। इस तरह इसके पॉइंट्स आ जाएंगे, ये वाले, और इसमें ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो इसके बाद आप आ जाएंगे ग्राफ के ऊपर। ये ग्राफ बेटा हमने प्लॉट करना है। ये लाइन लगाई इक्वेशन 1 की, और इनइक्वालिटी 2 की हमने ये वाली लाइन लगाई है। ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं दूसरे को ना, ये आप ग्राफ समझिएगा ज़रा, ये वाले पॉइंट पर दोनों लाइनें। तो ये वाला पॉइंट, और शेड हमने किधर रखना है, शेड हमने रखना है बेटा फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के अंदर। अब आप देखो ये लाइन है, ये वाली लाइन जो जा रही थी, इसका ये भी ट्रू है, तो इसका भी शेड आ गया, ओरिजिन की तरफ ये आ रहा है, ये देखिए ऐसे ओरिजिन की तरफ आ रहा है ऐसे। और ये जो ये वाली लाइन है, ये भी ट्रू है, इसका भी शेड कहाँ आना है, ओरिजिन की तरफ आना है। तो हमने साथ में कॉर्नर पॉइंट पहले क्लियर कर लेने, ये कॉर्नर पॉइंट बनता है, ये कॉर्नर पॉइंट बनता है, ये बनता है, और ये बनता है। इसके अंदर अंदर हमने शेड रखना है। तो ये इस तरह शेड हो गया। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे ये हैं, ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ओ ए बी फिर सी एक्स वाई, ये हमने फाइंड करना है। क्योंकि ये हमारे पास नहीं है, तो हमने उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज बेटा करके ये हमने वैल्यूज़ निकालनी थी। तो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, एक्स की वैल्यू आ गई 4/3, या पॉइंट में ले लें, इसी को हमने इसमें पुट करना है, तो ये आ जाएगी, ये भी 4/3 आ जाएगी। अब मैक्सिमाइज़ के लिए हमने ये जितने पॉइंट्स हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो हमने वैल्यूज़ इधर पुट करनी है। ये वाली पुट करने से 0 आ गया, ये वाली पुट करने से 2 आ गया, ये 12 आ गया, और ये आ गया 20/3 यानी 6.66। तो ये हमारा मैक्सिमाइज़ है।
तो हम क्या लिखेंगे, हैंस मैक्सिमाइज वैल्यू, ये इधर हैंस मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स वाई की इज़ 12 है, और किस पॉइंट पर है, 0 और 4 के ऊपर। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3। आगे बेटा है क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4 में मिनिमाइज जी है एफ ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब होता है वैसे तो 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, 7x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 35 है। ये इसकी कंडीशन है कि शेड जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होना चाहिए। तो बेटा इसी तरह आपने क्या करना होता है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है एक्स की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है ओरिजिन वाली, x0 y0, तो x0 पुट हो गया, y की वैल्यू 3 आ गई, पेयर बन गया 0 और 3 का। इसी तरह आपने y0 पुट किया, x की वैल्यू 3 आ गई, पेयर बन गया 3 और 0। जब हम इसको चेक करेंगे तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, कहता है जो 0 है ना वो 3 से बड़ा है, तो ये फॉल्स है। 0 3 से छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, तो ये हमारी फॉल्स आ गई है। इस तरह सेकंड वाली इनइक्वालिटी की भी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में बेटा कन्वर्ट किया इसको, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35, और इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है ओरिजिन वाली, x0 y0, ये x0 पुट किया, 5y, y की वैल्यू आ गई 7, और पेयर बन गया 0 और 7 का। इसी तरह हमने y की वैल्यू 0 पुट करनी है, 7x प्लस 500, और x की वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइड हो गया इधर आगे 7 5 टाइम 35, 5 और 0 का पेयर बन गया। इसको भी हमने चेक किया तो ये कहते हैं 0 लेस देन और इक्वल टू 35 है, तो 0 वाकई 35 से क्या होता है, लेस होता है, ये हमारा ट्रू है। अब बेटा इसमें जो चेंज है ना इस क्वेश्चन में और जो पीछे भी मैंने आपको समझाए थे, यहाँ मिनिमाइज है वहाँ मैक्सिमाइज था, इस तरह ही फ़र्क है बस। और इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि वहाँ पे सारे हमारे दोनों टेस्टिंग जब हम करते थे तो दोनों इनइक्वालिटीज हमारे पास क्या होती थी, ट्रू होती थी। यहाँ पे एक फॉल्स है एक ट्रू है, ये थोड़ा सा फ़र्क आपने समझना जब मैं ग्राफ बनाऊंगा। और दूसरा मिनिमाइज का है उसी तरह का क्वेश्चन, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले आपने इसकी ग्राफ ड्रा करने हैं। पहले मैं ये वाले करने लगाऊँ 0 3 और 3 0। आप देखिए, आप अकाउंटिंग वाली मैंने 1 2 3 4 ऐसे करके ऐसे मैंने इधर भी कर ली, क्योंकि सारे पॉजिटिव थे तो इसी में रहना सारा। तो पहला हमारा है 0 3, 0 और 3 पॉइंट है। आप देखें x हमारा क्या है 0, y हमारा क्या है 3, यहाँ पे आएगा 1 2 3, ये आएगा 0 3। इसके बाद दूसरा पॉइंट है 3 0, x अब 3 है, y 0 है, यहाँ आएगा 1 2 3। इसको बेटा मैंने ऐसे पूरी लाइन ड्रा कर दी, इसकी ऐसे मिला दिया, इसको अपना ड्रा कर दी, लंबी सारी लाइन आपने ना ड्रा करनी है। इसी तरह जो सेकंड में हमारी इनइक्वालिटी ये इधर देखें, वो उसके पॉइंट है ये वाले दो, 0 7 है, यानी x हमारा 0 है, y हमारा 7 है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया ये वाला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमारे पास 5 0 है, ये x हमारा 5 है, y 0 है, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा। तो ये भी मैंने इन दोनों पॉइंट्स को, ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रा कर दी पूरी। यहाँ आप ये इंटरसेक्ट भी करते हैं। और ये इक्वेशन नंबर हमारी है 1, इसको मैंने कह दिया नंबर 2। अब आप बेटा थोड़ा गौर करिएगा। अब हमने शेड करना है। शेड क्या करना है, शेड के लिए आपने इसको देखना है। जो फर्स्ट है ना हमारे पास, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो फॉल्स है, जो सेकंड इनइक्वालिटी है वो ट्रू है। फॉल्स वाले का शेड जाना है अवे द ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर जाएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा। और जो ट्रू वाली है उसका आएगा ओरिजिन की तरफ। अब आप देखें इक्वेशन नंबर जो हमारे पास है 1, ये वाली, ये बनती है फॉल्स। 1 हमारे पास ये है, जब ये फॉल्स है तो इसका शेड किधर जाएगा, ये देखें ऐसे ओरिजिन से अवे होगा। ये ओरिजिन से अवे मैं बना रहा हूँ, ऐसे ओरिजिन से अवे होगा। और शेड करते हुए ये भी बेटा ज़हन में रखना है कि आपका जो शेड है एक तो वो रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, दूसरा वो कॉर्नर पॉइंट से भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अब कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं, ये देखें ये वाला कॉर्नर पॉइंट नहीं हमारा बनता। वजह उसकी हमारे ना कंडीशन है ये ऊपर दी उसने कि हमारा जो शेड है वो सिर्फ रहना चाहिए फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के अंदर, ये वाले में। इसलिए हमने इससे बाहर नहीं जाना, यानी इसको क्रॉस करके ना इधर आना है ना इधर आना है ना इधर आना है। तो इसलिए फिर हमारे कॉर्नर पॉइंट पहले क्लियर बेटा करने हैं। एक तो ये कॉर्नर पॉइंट बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये और एक ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे 4 बनने हैं। तो ये फिर जो दूसरी वाली इक्वेशन थी वो है ट्रू, उसका जो शेड है वो आना है इस तरह ओरिजिन की तरह। तो ये सारा शेडेड एरिया हमारा हो गया, ये वाला ना फिजिबल शेडेड एरिया ये बनता है। और ये फिर हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, इसको डी कह दिया, मैंने लिख दिए सारे कॉर्नर पॉइंट्स। ये देखें
कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए सारे। इस तरह आपने हेडिंग दे लेनी है कॉर्नर पॉइंट्स की। अच्छा बेटा देखें, अब ये देखें मिनिमाइज़ के लिए क्या करना है कि सारे कॉर्नर पॉइंट्स आपने फंक्शन में पुट कर देने हैं। फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब पहले 3 0 वाला ये वैल्यू पुट की 3 2 टाइम 6, इसी तरह ये वैल्यू 5 2 टाइम 10, फिर ये पुट किया पॉइंट्स 2 0 0 3 आ गया, फिर हमने ये किया तो ये आ गया 7। इसमें मिनिमाइज़ हमने देखना है तो सबसे जो मिनिमाइज़ वैल्यू हमारे पास आई है वो ये वाली 3 है ये, तो ये हमारा मिनिमाइज पॉइंट हुआ। इस यानी ये वाला लिख देंगे वी ऑब्जर्व दैट, यानी हमने मुशाहदा किया कि जो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन की जो है इज़ 3 है, और कॉर्नर पॉइंट कौन सा यूज़ हुआ था यहाँ पे जो 3 आई है 0 और 3। तो इस तरह हमारा बेटा ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट है। इसका एक क्वेश्चन एंड पे इसी तरह मिनिमाइज़ क्या है वो आपने करना है, ना है तो आपने मुझसे पूछना है। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा क्लियर हो गया है। अल्लाह हाफिज़।